मॉनसून के दौरान गुरुग्राम में जलभराव और ट्रैफिक जाम बड़ी चुनौती बन जाते हैं। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में ट्रैफिक मुख्यालय के अधिकारी सत्यपाल ने बताया कि बारिश के दौरान यातायात को सुचारू रखने के लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस ने संवेदनशील स्थानों की पहचान कर विशेष व्यवस्था की है ताकि बारिश के दौरान लोगों को कम से कम परेशानी हो। इस मानसून गुरुग्राम की सड़कों पर जाम ना लगे, इससे निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस गुरुग्राम की क्या योजना है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एसीपी हेडक्वार्टर ट्रैफिक सत्यपाल जी। उनसे जानता हूं सर, किस तरीके की योजना बनाई है, क्योंकि अक्सर देखा गया है बरसाती मौसम में हाईवे हो या फिर इंटरनल जो रोड है, लंबे लंबे जाम से लोगों को दो चार होना पड़ता है। हाँ, जैसे कि आपको पता है कि मानसून सत्र के दौरान गुरुग्राम की सड़कों के ऊपर जल भराव की समस्या आती है, जिसको ओवरकम करने के लिए पिछले काफी समय से स्थानीय लेवल पर, जिला प्रशासन लेवल पर और सरकार लेवल पर इसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर काफी पॉइंट्स हैं जो चिन्हित किए गए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, और करीब करीब 180 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर जल भराव की समस्या रहती है। तो उन पॉइंटों को संबंधित जीएमडीए विभाग, एनएचएआई, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है और जो एमसीएम, एमसीजी, उन सभी के साथ शेयरिंग कर दी गई है और एचएसआईडीसी के अधिकारियों के साथ। तो उनके ऊपर जो कमियां हैं उनको पूरा किया जा रहा है। मैं आपको यह भी बताऊं कि कुछ जगह पर जो सरफेस ड्रेन क्या है उसकी कनेक्टिविटी मास्टर ड्रेन के साथ नहीं थी, जैसे एनएचएआई को बुलाया गया और एक चीफ इंजीनियर और जो हमारे एमसीजी के अन्य अधिकारी थे और जीएमडीए के थे, उनको लेकर के साथ उनकी समीक्षा की गई और जो लेवल की कमियां थी हमारे सीपी साहब के द्वारा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस संबंध के अंदर पहले सभी अधिकारियों की मीटिंग ली गई थी और उसके पश्चात दिनांक 3 तारीख को, ये गए जो शुक्रवार है, इसको एक रिहर्सल भी की गई थी और 5 पॉइंट जिनमें राजीव चौक, नरसिंहपुर, सुभाष चौक, माता शीतला, ये इस प्रकार के जो मोस्ट प्रॉन पॉइंट्स थे उनके ऊपर सभी संबंधित अधिकारी, उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई थी और पानी इन पर न ठहरे इस समस्या को विजुलाइज किया गया, एनालाइज किया गया ताकि इसका निवारण। और आपने देखा होगा कि अभी जो बारिश आई थी कल, ये जो रविवार को, उसके अंदर इन स्थानों पर जो काफी पानी निकालने के लिए हमें पंप वगैरह यूज करने पड़ते थे, वो इस बार नहीं हुए और इस बार काफी कम भराव हुआ है। और जहां पर कमी दिखी है उस पर भी मतलब कार्य किया जा रहा है और सभी विभाग लगे हुए। सीपी साहब इसके ऊपर दृढ़ता से अपनी नजर गड़ाए हुए और कहीं पर भी कोई लैप्स दिखता है तो संबंधित अधिकारियों से हम आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। हमारे डीसीपी साहब भी पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं, जहां डीसिल्टिंग की आवश्यकता वहां डीसिल्टिंग करा रहे हैं। उम्मीद रखते हैं कि इस बार अपेक्षाकृत किसी प्रकार से जो पानी है वो नहीं भरेगा। सर, ट्रैफिक पुलिस की क्या एक अहम भूमिका बन जाती है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं, सैकड़ों हजारों लोग परेशान होते हैं। कितने जो है ट्रैफिक पुलिस के जवान इस मानसून के दौरान अब कहीं ना कहीं धरातल पर मौजूद होंगे? नहीं, आपको मैं बता रहा हूं कि ट्रैफिक के दौरान वैसे जो वाटर लॉगिंग प्रोन पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर हम ट्रैफिक के मुलाजमों की संख्या बढ़ा देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सिंपली ड्रेनेज व्यवस्था के साथ साथ जो बारिश होती है उसका क्वांटम भी देखा जाता है कि वो कितनी देर में कितनी बारिश हुई है। आप इस बात से परिपक्व हैं, समझदार हैं, आप समझ भी सकते हैं कि अगर ज्यादा बारिश एक समय में पड़ जाए तो वाटर लॉगिंग होना लगभग तय सा रहता है। परंतु उसकी स्थिति को निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस और हमारे सीपी साहब के सख्त आदेश है कि उस समय में तो हमारे जो लोकल थाना के मुलाजम हैं, सभी एसीपीज, सभी एसएचओ फील्ड के अंदर रहते हैं कि किसी प्रकार के कम्यूटर्स को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तमाम संबंधित अधिकारी को क्या सर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कोई लेटर जारी किया गया है, या फिर जिस तरीके से अभी हाल ही में गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर या फिर तमाम संबंधित जो अधिकारी थे वो गुरुग्राम की सड़कों पर निरीक्षण करते हुए भी नजर आए? हाँ, मैंने आपको बताया हमारे सीपी साहब के द्वारा 2 मीटिंग हो चुकी हैं और सभी अधिकारियों के साथ, और 3 तारीख को तो उन्होंने रिहर्सल भी की है और ये फील्ड के ऊपर जाकर ये देखा और सभी पुलिस कर्मचारियों को भी उन्होंने
अपडेट रहने के लिए और सभी प्रकार की जो सुविधा होती है, हमारे डीसीपी साहब को निर्देश दिया गया है और हमारे डीसीपी साहब वो तमाम सुविधाएं जो पुलिस अफसर के पास वाटर लॉगिंग के दौरान किस प्रकार से हेल्प की जाती है उसके बारे में भी पूरी तरह से तैयारी कर ली गई। क्या कोई आने वाले समय में या फिर हाल में कोई ऐसा टोल फ्री नंबर जिससे कि तमाम जो लोग हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, क्योंकि कल जो बरसात हुई थी गुरुग्राम के कुछ ऐसे इलाके थे जहां अभी भी जलभराव की वजह से हल्का फुल्का जो जाम है देखने को मिला था। देखो, जहां तक टोल फ्री संख्या है कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अलग से जारी किया जाता है और पुलिस के द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया, 112 जिस पर हर प्रकार के आप कॉल कर सकते हैं, आप अपनी किसी भी प्रकार की असिस्टेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो हेडक्वार्टर पे कंट्रोल रूम उसके ऊपर भी और ट्रैफिक हेडक्वार्टर के जो मोबाइल नंबर है वो हमने ऑलरेडी डिस्प्ले किए हुए हैं। हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ एसीपी ट्रैफिक हेडक्वार्टर, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि इस मानसून में कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर के आदेशों के बाद रिहर्सल की गई है और उसके साथ साथ तमाम ट्रैफिक पुलिस के जवानों को हिदायत दिए गए कि मानसून के दौरान वो अलर्ट मोड पे रहें, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की भी एक अहम जिम्मेदारी बन जाती है नागरिकों को सुरक्षित रखने का और साथ ही साथ जाम मुक्त गुरुग्राम बनाने की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस धरातल पर मुस्तैद है और आने वाले समय में जो ट्रैफिक के मुलाजिम है उनकी संख्या यदि जलभराव होता है तो वो अधिक की जाएगी। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर।